मर्द ये एक ऐसी जात है जो किसी भी औरत का सबसे प्राइम शिकार होती है। एक औरत एक मर्द को जैसे चाहे वैसे नचा सकती है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी किसी औरत की खूबसूरती नहीं होती, बल्कि उस औरत से जुड़ी हुई उस मर्द की फैंटेसीज होती हैं। क्योंकि हमारी दुनिया बोरिंग होती है, जहाँ ज़िंदगी जीने का नहीं बस दिन काटने का नाम रह जाती है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारी दुनिया में एक ऐसी औरत ना आए जो हमें हमारी उस बोरिंग दुनिया से निकाल कर एक खतरनाक सपने में ना ले जाए। एक ऐसा सपना जहाँ हम डर, पैसा, जिम्मेदारियाँ सब कुछ भूल जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं द सायरन, एक ऐसी औरत जो एक मर्द के लॉजिक्स का बटन बंद कर देती है। और एनिमे वर्ल्ड में हम इसे कहते हैं बोआ हैंकॉक। और आज हम सीखेंगे कि कैसे एक सायरन तुम्हें अपने जाल में फंसाती है, कैसे तुम एक सायरन बन सकते हो और कैसे तुम एक सायरन के जाल से बच सकते हो। तो देखो, सायरन बनने के लिए सिर्फ सुंदर होना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि सुंदर तो तुम्हारी पड़ोसन भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम अपनी जान नहीं देने वाले। क्योंकि एक खूबसूरत औरत भी बोरिंग हो सकती है, लेकिन सायरन वो कभी बोरिंग नहीं होती, वो स्पेक्टेक्युलर होती है। तुम उससे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाओगे। बुआ हैंकॉक कभी भी सिंपल एक्ट नहीं करती थी। उसके कपड़े, उसकी अदाएं और इवन उसके वर्ड्स सब कुछ अटेंशन ग्रैब करने के लिए होते थे। वो जब बात करती थी तो मर्द हों या फिर औरतें, सब के सब उसकी बातों के पीछे दीवाने हो जाते थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारी बेइज्जती करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन बुआ हैंकॉक के केस में अगर वो लोगों को लात भी मारती थी तो लोग उसे थैंक यू कहते थे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर दिखाती थी, इतना कि लोग खुद छोटा फील करने लगते थे और उसकी बेइज्जती को भी अपना गिफ्ट समझते थे। उसने अपने आप को मर्दों की सेंसुअल फैंटेसीज का एम्बॉडीमेंट बनाया और इसीलिए लोग उसकी लव भीम को भी खुशी से एक्सेप्ट करते थे। लेकिन एक सेकंड, सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? एक मर्द जो अपनी ज़िंदगी में इतना लॉजिकल, इतना स्ट्रांग होता है, उसका दिमाग सिर्फ एक सायरन के सामने स्विच ऑफ क्यों हो जाता है? तो सुनो, इसका जवाब बोआ हैंकॉक की लव बीम में छुपा हुआ है, जो लोगों को पत्थर बना देती है। एनिमे वर्ल्ड में तो ये एक जादू है, लेकिन रियल लाइफ में ये एक साइकोलॉजी है। क्योंकि जब तुम एक सायरन के सामने आते हो, तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो जाता है और तुम सोचना बंद कर देते हो। तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ, तुम्हारा ईगो, सबका सब कहीं घुल जाता है। मर्द एक सायरन के पास सिर्फ फिजिकल प्लेजर्स के लिए नहीं जाता, वो उसके पास अपने आप को सरेंडर करने के लिए जाता है। क्योंकि ये दुनिया हमें हमेशा कहती है कि स्ट्रांग बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो, लेकिन सायरन वो ये नहीं कहती। वो कहती है कि दुनिया की छोड़ो, मेरे पास आओ, मेरी आंखों में देखो और कहीं खो जाओ। और ये वो आज़ादी और नशा है जिसके लिए मर्द खुशी खुशी बर्बाद होने को तक तैयार हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी चंद पल की खुशी भी रियलिटी से ज़्यादा बेहतरीन लगती है, फिर भले ही उस खुशी के लिए हमें बर्बाद ही क्यों ना होना पड़े। और अब हम बात करते हैं कि कैसे तुम एक सायरन बन सकते हो। तो देखो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों तो सबसे पहले अवेलेबल होना छोड़ दो। बोरिंग और प्रिडिक्टेबल होने की जगह इंट्रिगिंग और अनप्रिडिक्टेबल बनो। अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी अपीयरेंस पर काम करो। थोड़े थ्रेट्रिकल यानी ड्रामेबाज बनो और लोगों की फैंटेसीज के साथ खिलवाड़ करना सीखो। उन्हें ये दिखाओ कि तुम एक प्राइज़ हो और वो ये प्राइज़ डिज़र्व करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम एक सायरन के जाल से बच सकते हो। तो देखो, बोआ हैंकॉक से बचने के लिए मोमोंगा ने तो अपना हाथ ही काट लिया था, लेकिन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें लूफी की तरह अपने गोल्स पर फोकस्ड होने की ज़रूरत है। तुमने देखा ही होगा कि लूफी पर बोआ हैंकॉक की बीम काम ही नहीं करती थी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका दिमाग हमेशा किसी न किसी गोल पर ही फोकस्ड होता था, जैसे अपने दोस्तों को बचाना या फिर आइलैंड से निकलना। और सायरन का जाल सिर्फ तभी काम करता है जब तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड और तुम्हारी लाइफ बोरिंग होती है। इसीलिए अगर तुम अपने पर्पस को बड़ा और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ तो इस दुनिया की कोई भी सायरन तुम्हें सिड्यूस नहीं कर पाएगी। सायरन तुम्हारे डिज़ायर्स पर हमला करती है, लेकिन अगला आर्केटाइप तुम्हारे डिज़ायर्स पर नहीं, वो तुम्हारे इमोशंस पर हमला करता है। वो खतरनाक नहीं दिखता, वो
तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त बन जाता है ताकि तुम्हें अंदर से खा सके। अगला एपिसोड है द रेक। और अगर तुम इस सफ़र में नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि अब हम दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों में जाने वाले हैं।